जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सबकी तैयारी बड़े अच्छे से चल रही होगी, मुझे पूरा भरोसा है। जितने लोग मेरे लेक्चर सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। तो अब तक हमने सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन के 8 पार्ट, कितने गाइस, 8 पार्ट अच्छे से खत्म कर चुके हैं। जितने लोग को भी अगर ये लगता रहेगा सर आपने 8 लेक्चर लिए लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा नहीं लिए, तो बच्चों मैं बता दूं कि हमारे कंसेप्ट ज़्यादा हुए हैं, कंसेप्ट में हम पीछे नहीं हैं। क्वेश्चंस भले कम हुए, क्वेश्चंस ये जो सिंप्लीफिकेशन का शीट 2 हमने शुरू किया है, इसके अंदर क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है। इसके अंदर आप क्वेश्चंस और कंसेप्ट दोनों बहुत ज़्यादा देखने वाले हो, समझ गए? तो आई होप आपने जो पिछला लेक्चर लिया उसको आप अच्छे से रिवाइज किए होंगे। जिसका ये फर्स्ट टाइम है, जो डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन पार्ट 9 पे आए, मैं उनको बोलूंगा वो जाइए पहले सिंप्लीफिकेशन के लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 8 तक देखिए, तब डायरेक्ट पार्ट 9 पर आइए। नहीं तो कुछ समझने वाला नहीं है, आपको कुछ नहीं पल्ले पड़ने वाला, समझ गए? और जो लोग लेक्चर देख रहे हैं कंटिन्यू रखें, उन लोगों को ऑल द बेस्ट, गुड लक। आप लोगों को सक्सेस जरूर मिलेगी एक ना एक दिन, बस ऐसे ही कंटिन्यूटी आप सब बना कर रखिए। ओके, तो जैन साथियों, तो आज के एग्जाम, आज के क्वेश्चन जहाँ पे लिए गए हैं वो सब एग्जाम से CGL, CPO, CHSL, CDS, FCAT, CSET एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मतलब कि जितना का कंबाइन एग्जाम लिया गया है। और अभी जो हमारा SSC का एग्जाम है वो थोड़ा दूर है। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा 2022 वाला और CDS 2021 वाला, तो हम लोग ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्योंकि जितना हो देखो मैंने जितना लिया है ना वो सब प्रीवियस ईयर के ही है, वो सब प्रीवियस ईयर के ही है। खास करके इन 4 एग्जाम्स के सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाए मैंने, एक भी कोई भलता क्वेश्चन नहीं है। बट एक प्रॉपर सीरीज वाइज, ईयर वाइज हमको प्रीवियस ईयर सॉल्व करना ज़रूरी है। तो जैसे ही हमारे कंसेप्ट, मतलब कि अभी सिंप्लीफिकेशन ख़त्म होते, अगर मैं इसके बाद HCF, LCM, सर्ट्स एंड इंडेक्सेस चालू करूँगा, अगर उनमें से एक भी चैप्टर खत्म होता है तो तब हमारे दिन में 2-2 लेक्चर होंगे। सुबह अरिथमेटिक और शाम को एडवांस का लेक्चर होगा आपका। ओके, तो ये 1-2 मतलब 3 चैप्टर तक अपने आप को प्रिपेयर कर लो कि आप लोग ज़्यादा टाइम तक लेक्चर देख सको। क्योंकि उसके बाद आपके जितने भी लेक्चर्स होंगे सब के सब क्या होंगे, 1.5-1.5 घंटे के होंगे और 2 टाइम होंगे, समझिए? तो ओके, तो आप सबको अगर मुझसे पर्सनल बात करनी है, पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, तो अंकुश मिश्रा मैथ्स के ऊपर आइए। ये मेरा जीमेल आईडी है, आप लोग इसके ऊपर मुझे अपनी प्रॉब्लम्स को मेल कर सकते हैं, मैं पर्सनली कांटेक्ट करूंगा आपको। और अगर आपको इस लेक्चर सीरीज़ की जितने भी नोट्स और PDF चाहिए तो आपको मैथ्स अंकुश मिश्रा के ऊपर मिल जाएगा। और अगर आपको मुझको इंस्टा पे DM करना है और अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी है तो आप लोग इंस्टा पे मुझसे बात कर सकते हैं अंकुश मिश्रा मैथ्स के ऊपर। ओके, समझिए? और देखो गाइज, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, बेसिक्स अपना मजबूत रखो यार। तुम लोग ग्रेजुएट लेवल के बंदे हो, क्या हो, ग्रेजुएट लेवल के बंदे हो। अगर सिली सिली स्मॉल स्मॉल चीज़ें, बेसिक्स अगर तुम्हारे मन में अभी भी डाउट रहेगा ना, तो मैं बोलूँगा ना, तुम लोग उठाओ यार 7वीं 8वीं की टेक्स्ट बुक, उसको सॉल्व करो एक बार, उसको पढ़ो एक बार। अगर बेसिक्स नहीं आते तो शर्म की बात नहीं इसकी। क्योंकि मुझको ना आज एक बच्चे ने ऐसा डाउट पूछ लिया ना कि मैं मतलब एकदम शॉक में रह गया कि इस बच्चे को इतना सा समझ में नहीं आया, इतना सा डाउट। मैं उसकी इंसल्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि उसके बेसिक्स कितने कमज़ोर है जो उसको उस स्मॉल सा डाउट समझ में नहीं आया, समझिए? तो अपने बेसिक्स को मजबूत रखो। और बाकी जिनका बेसिक मजबूत है, जिन लोगों ने ग्रेजुएट लेवल तक खुद के दम पे डिग्री ली है, पास हुए बिना कॉपी किए। हाँ, अभी लॉकडाउन में ऑनलाइन एग्जाम हुआ तो लगभग सबने कॉपी किया रहेगा, आई नो दैट। बट उसके पहले जिन्होंने अब तक जितने पेपर्स दिए लाइफ में, कॉलेज स्कूल में, खुद के दम पे पास हुए, तो उनका तो बेसिक स्ट्रांग ही होगा, उनको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तो वर्क ऑन योर बेसिक्स, बेसिक्स पे काम करोगे तो ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन समझ में आएंगे, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। ओके, तो लेक्चर की हम लोग शुरुआत करते हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये हमको एक इक्वेशन दिया हुआ है और इसको हमको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इसको क्या करना है, हमको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन क्या है मेरा, 8.74 का बार प्लस 6.47 का बार। ओके, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 8 सही 0.74 बार को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, 74 - 7 अपॉन
90 ना, 74 माइनस 7/90 मतलब यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 67/90 प्लस 6 सही, 47 - 4 मतलब 43/90 कितना मिल जाएगा, 43/90। तो मैं इसको क्या, मैं ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 प्लस 67/90 प्लस 6 प्लस 43/90। तो 8 6 मेरा कितना होता है, 8 6 मेरा होता है 14, 8 6 मेरा कितना होता है 14 होता है। ओके 14 प्लस फिर 60, ये दोनों का बेस क्या है, सेम है 90 90, तो 67 और 43 मेरा कितना होता है, 110 होता है, 110 डिवाइडेड बाय 90। और जब मैं इसको इससे भाग दूंगा तो कितना मिलेगा मेरे को, देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 14 प्लस 90, ये देखो 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं, 90 तक जाने की ज़रूरत भी नहीं हम लोग को, 0 से 0 कैंसिल किया तो यहाँ पे कितना मिल गया मेरे को, 11/9। तो मैं 14 प्लस 11 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 9। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, इसको सेपरेट डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 1, 14 कितना होता है 15, 15 सही 2/9, समझ गए। अब देखो अगर इतने में यहाँ से यहाँ में डायरेक्ट जंप मारा, अगर इसके बीच के स्टेप्स में डाउट रहेगा ना तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, मैं बता रहा हूँ सच में, क्योंकि इससे नीचे गिर के जो आपको सिखा है वो आपको धोखा दे रहा है गाइस, सच्ची बता रहा हूँ, मैंने ऑफलाइन कोचिंग्स में देखी है ये बातें। अगर आप लोग ऑफलाइन कोचिंग में जाओगे ना तो अगर 100 ऑफलाइन कोचिंग है ना, केवल 10 ऐसी ऑफलाइन कोचिंग है जो आपके ऊपर मेहनत करेगी, सिर्फ और सिर्फ बच्चों के ऊपर मेहनत करती है। वो लोग पैसा भी कमाते हैं लेकिन वो लोग की जो इनपुट्स देते हैं ना वो सब रियल इनपुट्स होता है। और बाकी जो 90 कोचिंग उनका सिर्फ एक ही काम होता है, मनी, अपना सपना, मनी मनी, बस उनका यही काम होता है, पैसा कमाओ, समझ गए। तो अगर इसके नीचे कोई आपको सिखा रहा है, वो तो मैंने भी ये स्टेप्स जो लिखा ना बहुत लिख दिया मैंने, मेरे को तो डायरेक्ट यहाँ पे जंप मारना चाहिए था ये वाले स्टेप के ऊपर, ये तो बीच का मैंने बहुत ही लिख दिया है, समझिए। अगर इसके नीचे भी बेसिक, अगर कोई आपको इससे भी नीचे गिर के बेसिक कैलकुलेशन बता रहा है ना गाइस, तो सीरियसली समझो आपको धोखा दे रहा है, तो आपको उसके पास से पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप लोग एसएससी लेवल की तैयारी कर रहे हो तो अपने बेसिक्स को खुद मजबूत रखो। मैं शब्द फिर से बोल रहा हूँ आपको, बेसिक्स, इसको छाप लो अपने दिमाग में, जब तक ये आपका मजबूत नहीं है तब तक आप कुछ भी पढ़ लो, आपके दिमाग में कुछ नहीं जाने वाला है, कुछ भी नहीं, समझ गए। तो अपने बेसिक्स को मजबूत करो। चलो अब यहाँ से एक हमारा न्यू टाइप शुरू हो रहा है क्वेश्चंस का। अब ये देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे हम लोग ने इसको अपॉन 90 करके सॉल्व कर लिया, क्योंकि नंबर्स छोटे थे, नंबर्स क्या थे हमारे छोटे थे, बस नंबर जब हमारे बड़े हो जाए। एक तो यहाँ पे 46 से बारे मतलब यहाँ पे 9, यहाँ पे क्या आएगा 9 आएगा, 990 आएगा, और यहाँ पे मेरे को कितना आएगा 999 आएगा। तो दोनों के डिनोमिनेटर को कॉमन कैसे, दोनों के डिनोमीटर को कॉमन कैसे करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे 990 और यहाँ पे 999, हम लोग केवल 9 कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं निकाल सकते, समझ गए। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक अलग अप्रोच होता है। वहाँ पे ऑप्शन में मिक्स फ्रैक्शन था तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं हुआ, बट यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन नहीं है तो क्वेश्चंस को हम लोग को बार में ही सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो इसके पहले आपको कुछ बेसिक्स क्वेश्चन सिखा देता हूँ। इसके पहले इसे मान के लो, मैंने यहाँ पे लिखा 4.3 का बार प्लस 3.4 का बार। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ। अब देखोगे तो ऐसा बिल्कुल मत करने लगा आप लोगों में से ना, देखो मैं बता रहा हूँ सीरियसली, जब मैंने ऐसे बच्चों को देखा है, जब मैं उन लोगों को सिखा रहा था ना ऑफलाइन बैचेस में, तो उनका सिंपल मानना क्या था, सर 4.3 बार ऐसे लिखो, फिर 3.4 बार लिखो, फिर 4 3 7 होता है 7 बार, फिर 7.7 बार। आंसर राइट है, लेकिन ये जो लिखने का तरीका ये बिल्कुल गलत है। ऐसे आपका आंसर कभी नहीं आता राइट, ऐसे आपको मिलता है धोखा, समझ गए। देखो मैं 4.3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं 4.3 बार को लिख सकता हूँ 3 3 3 3 3 3 3, ये अप टू अनंत है, लेकिन ये कहाँ तक जाएगा, ये 3 तक ही तो जाएगा ना, उसके बाद तो जाएगा नहीं है। फिर उसके बाद मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ
4 3.4444444 अप टू कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा इसके, क्योंकि इसके बाद कोई नंबर ही नहीं है, क्योंकि 4 बार बार रिपीट कर रहा है। तो ये अगर एंड भी होगा, जहाँ कभी एंड हो तो वो क्या होगा, 3 पे एंड होगा। और अगर ये 4 3.4 है तो अगर कहीं इसका एंडिंग हुआ, अगर एंडिंग तो वैसे भी नहीं है, हमने एक एंड मान के चला, अगर उस एंड को हम लोग क्या बोलेंगे, 3 ही बोलेंगे कि 3 ही बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको क्या करो, इसको जोड़ दो, इसको क्या करो, जोड़ दो। तो 7 और पीछे से जोड़ना चालू करना आप लोग। तो 7 यहाँ पे 7 7 7 7 7, तो 7 7 के बारे में रिपीट हो रहा है, तो मीन 7.7 का बार। देखो आंसर राइट आया, बट ये तरीका राइट है, और ये जो तरीका यहाँ पे था 4.3 का बार, फिर 3.4 का बार, 7.7 बार, ये तरीका बिल्कुल गलत है, ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। अगर किसी आपके जूनियर ने, छोटे भाई ने आपसे पूछा ना, तो ये उसको बता के ना कंफ्यूज मत कर देना आप लोग, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम, मैंने भी ऑफलाइन कोचिंग की है सीरियसली, जब मैं पढ़ाई कर रहा था अपने डिग्री के फर्स्ट ईयर में, तो मैंने जब ऑफलाइन कोचिंग ली थी ना, तो सीरियसली बता रहा हूँ गाइस, उसके लेवल के क्वेश्चंस ना बहुत ही डाउन थे, समझ गए। और वहाँ पे ना ऐसे ऐसे डाउट्स जो बच्चों को पैदा होते थे ना, क्लियर करने के लिए कोई भी नहीं था, कोई भी क्लियर करने के लिए नहीं था वहाँ पे। मैं उस कोचिंग का नाम नहीं लूँगा, बट बता रहा हूँ कि आप लोग को मटेरियल कंटेंट, देखो सब कुछ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, सही चीज़ पढ़ने से सिलेक्शन होता है इंसान का, समझ गए। चलो अभी इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट के ऊपर। तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर लिखिए। अगर मैं 4.87 का बार प्लस 3.49 का बार है, ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, ओके। देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 4 प्लस 87/99, 0.87 मैंने बाहर निकाल लिया, और ये 3 प्लस 49/99, ओके। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 7 प्लस 87 और 49 मेरा कितना होता है, 87 और 49 मेरा होता है 136, 136 डिवाइडेड बाई 99। और 136 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 136 को मैं लिख सकता हूँ 99 प्लस 37 डिवाइडेड बाई 99, मतलब सीधा सीधा उसमें से 99 को कैंसिल कर देना। तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा 1, तो 7 1 8 प्लस 37/99। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 प्लस, इसको क्या मैं 0.37 का बार नहीं लिख सकता, क्योंकि ये चेंज होकर दोबारा यही तो मिलेगा, मतलब ये क्या मिलेगा मेरे को, 8.37 का बार। अब ये देखो, ये मेरा हो गया लेंदी प्रोसेस, ये मेरा हो गया लेंदी प्रोसेस। अब हम लोग करेंगे चालाकी वाला काम। मैंने क्या लिखा, 4.87 ये मेरा क्या कर रहा है, मेरा बार बार रिपीट कर रहा है, ये मेरा क्या कर रहा है, मेरा बार बार रिपीट कर रहा है ना। तो ये देखो, ऐसा क्वेश्चन करने के लिए ना आपको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने 4 पॉइंट यहाँ लिखा और 3 पॉइंट यहाँ लिखा। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं, दो नंबर, तो उसको यहाँ पे लिख लीजिए 87 और 49, और यहाँ पे एक लाइन मार दो, इमेजिनरी लाइन, ओके। फिर इसके बाद जो नंबर रिपीट करे, देखो अब इतने को ही जोड़ के आपको आंसर मिल जाएगा, इतने को ही जोड़ के आपको आंसर मिल जाएगा। बट क्या करो, श्योरिटी के लिए आप लोग आगे भी नंबर लिख लो। तो 87 87 49 49, ओके। अब इसको क्या करो, जोड़ो, देखो 7 7 14 2 16, कैरी 1, 4 1 5 5 13, 3 कैरी 1, 9 1 10 7 17, कैरी 1, 4 1 5 4 1 5 8 13, 3 कैरी 1, 9 1 10 7 17, कैरी 1, 4 1 5 8 13, 3 कैरी 1, 4 3 7 1 8। देखो 3 7 3 7 क्या हो रहा है, इस देखो 3 7 जो मेरा है ना, उसके बाद भी क्या 3 7 है। अब ये नंबर क्या मेरा एंड नहीं, अगर मैं इसके 7 इसके आगे में अगर और 87 लगाता और 49 लगाता, तो यहाँ भी क्या आता मेरा 3 7 आता, मतलब 8.37 का बार मेरे को आंसर मिल गया। अभी देखो कौन सा सिंपल है, ये वाला कि ये वाला, ऑब्वियसली ये वाला ना, ये वाला क्या मेरा, ये वाला मेरा सिंपल है ना, तो ये वाला तरीका हम लोग अडेप्ट करेंगे। देखो इसके अंदर ना थोड़ा सा दिमाग लगेगा आपका, बट ये वाला तरीके से बचने के लिए हम लोग को इसके ऊपर इसको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग ये करते हो तो गलत होने के चांसेस रहेंगे आपके एग्जाम में, बट इसमें चांसेस बहुत ही कम रहेंगे, इसमें चांसेस आपके
बहुत ही कम रहेंगे। समझ गए? ओके। अब इसमें देखो, इसमें एक चीज और सीखने की चीज है कि अगर यहाँ पर कितने नंबरों के ऊपर बार आएगा, कितने नंबर के ऊपर बार आएगा। यहाँ पे देखो 2 नंबर के ऊपर बार आया है, तो इस लाइन के पहले कौन सा नंबर लिखा जाना चाहिए? इस लाइन के पहले। ओके, तो यहाँ पे देखो कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 4.87 पे बार, फिर प्लस 3.49 पे बार। तो जो भी मेरा आंसर आएगा उसके बाद जो जितने नंबर, पॉइंट के बाद कितने नंबरों पे बार होगा, पॉइंट के बाद कितने नंबरों पे बार होगा, ये डिसाइड कहाँ से होगा? यहाँ पे देखो कितने नंबर पे बार है, दो, 2 नंबर पे, और यहाँ पे कितने नंबर पे बार है, 2 नंबर पे। तो इनका निकालो एलसीएम। 2 और 2 का एलसीएम कितना आता है? 2 आता है, कॉमन सी बात है। 2 और 2 का एलसीएम कितना आता है? 2 आता है। तो आंसर में यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसके अंदर 2 नंबरों पे ही बार होगा, उसके ऊपर क्या होगा? 2 नंबरों पे ही बार होगा। अभी तो यहाँ पे फिलहाल देखने के लिए दोनों साइड सेम है। यहाँ पे अगर 3 हुए, यहाँ पे 4 हुए, अगर नंबर चेंज होता है यहाँ पे बार का, तो वहाँ पे हम लोग को एलसीएम लेके मालूम पड़ेगा कि कितने नंबरों के ऊपर बार होगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने नंबर लिया 7.43 का बार प्लस 9.826 का बार। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? 2 नंबर बार है, और यहाँ पे क्या है? 3 नंबर बार है। तो इसका एलसीएम कितना मिल जाएगा मेरे को? 6 मिल जाएगा, 2 और 3 का। तो मतलब 6 नंबरों के ऊपर बार आएगा। मतलब क्या आएगा? 6 नंबर्स के ऊपर बार आएगा इसके। तो एक बार 7 पॉइंट यहाँ लिखो, एक बार 7 यहाँ लिखो, और 9 यहाँ लिखो। ओके, अब इसके बाद वो नंबर लिखो जिनके ऊपर बार आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 4-3। अब यहाँ पे कितने नंबर के बार आएगा? 6 नंबर ना। तो 6 नंबर तक क्या करना है आपको? 6 डिजिट तक रिपीट करना है। 4-3 4-3 4-3, और आगे कंफर्मेशन के लिए और 2-4 नंबर ले लो। ये आपका क्या हो गया? 4-3 हो गया। अब इसके बाद देखो 8-2-6, मतलब 6 नंबर तक, 8-2-6 8-2-6, कंफर्मेशन के लिए और नंबर ले लो, 8-2-6-8। और अब आपको क्या करना है? अभी एलसीएम कितना है इसका? 6 है ना। तो 6 नंबर के बाद एक लाइन मार दो और इसको क्या करो? प्लस कर दो। तो 8-3 कितना होता है? 9-10-11, कैरी 1 6-4 10-11, कैरी 1 3-2-5-1 6, 8-4-12, कैरी 1 6-3-9-1-10, कैरी 1, ये मेरा कितना होता है? 4-2-6-1-7, फिर 8-3-11, कैरी 1 6-4 10-11, कैरी 1 3-2-5-1 6, कैरी 1 8-4-12, नो 3-2-5-1 6 ना, कैरी नहीं आएगा। 8-4-12, कैरी 1 9-1-10-7 17 मेरे को मिलेगा। अब ये देखो यहाँ पे क्या है? 2611, फिर यहाँ पे क्या है? 2611, मतलब 261170 क्या होगा? आगे रिपीट होगा। तो यहाँ पे बार कितने पे लगेगा? ये 6 नंबर है बार लगेगा, क्योंकि जो रिपीट होता है उसके ऊपर ही बार लगता है ना। तो 17.261170, यहाँ पे देखो 6 नंबरों के ऊपर बार है। तो इसका सम कितना मिल जाएगा मेरे को? 17.261170। अब समझ में आया वो कि बार का खेल क्या है? देखो अभी यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो पॉइंट के बाद सीधा बार है ना। तो इसके नेक्स्ट टाइप में क्या आएगा कि पॉइंट के बाद बार है और बार नहीं भी है। जैसे हमने देखा था ना कि 4.582 पे बार, तो यहाँ पे क्या है? 1 पे बार नहीं और 2 पे बार है। तो ऐसे टाइप भी आएंगे। तो हमने एक टाइप अभी तक अपना समझ लिया कि अगर बार हम लोग को पता करना है कि आंसर में कितने नंबर्स के ऊपर बार आएंगे पॉइंट के बाद, तो इससे पता चल जाएगा हम लोग को। किससे? उनके एलसीएम से। किससे? उनके एलसीएम से हम लोग को पता चल जाएगा। समझ गए? चलो अब हम लोग एक नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसी के अंदर। नेक्स्ट टाइप, ओके। तो नेक्स्ट टाइप क्या है मेरा? देखो अच्छे से नोट्स बनाओ, बिना किसी गलती के नीट एंड क्लीन नोट्स बनाओ। समझ गए? देखो क्वेश्चन क्या है मेरा? 8.53 के ऊपर बार प्लस 11.6284 के ऊपर बार। ओके, तो यहाँ पे देखो अब इसमें मेन चेंजेस क्या है मेरे, कि पॉइंट के बाद कितने नंबर से बार आएंगे, कितने नंबर से बार नहीं आएंगे, वो मेरे को यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे देखो 8 पॉइंट लिखो और यहाँ पे 11 पॉइंट लिखोगे। तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे मैक्सिमम कितने नंबर्स के ऊपर बार नहीं है? मैक्सिमम कितने नंबर्स के ऊपर बार नहीं है? मैक्सिमम यहाँ पे 2 नंबर्स के ऊपर बार नहीं है ना।
यहाँ पर मैक्सिमम 2 नंबर्स के ऊपर बार नहीं और यहाँ पे मैक्सिमम 1 नंबर के ऊपर बार नहीं, तो दोनों में से जो ज़्यादा है ना तो उतने नंबर्स के ऊपर बार नहीं आएंगे। जैसे यहाँ पे दो दो नंबर है ना, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट ऐसे होंगे जिनके ऊपर बार नहीं आएंगे, क्योंकि 2 मेरा क्या है ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको 5 3 लिखना है और यहाँ पे क्या लिखना है आपको 6 2 लिखना है और यहाँ पे एक लाइन मार दो, इमेजिनरी लाइन। तो पॉइंट के बाद ये 2 नंबर का जो सम आएगा इनके ऊपर बार नहीं आएंगे। ओके, फिर उसके बाद क्या काम है आपका, रिपीट करना है। रिपीट क्या करना है, 3 के ऊपर बार है ना तो 3 को रिपीट करना है। ओके, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे बार कितने नंबर्स के ऊपर आएगा, यहाँ पे क्या 1 के ऊपर बार और यहाँ पे क्या 2 के ऊपर बार है। तो एलसीएम कितना मिल जाएगा मेरे को, 2 और 1 का एलसीएम मिल जाएगा मेरे को 2। कितना एलसीएम मिल जाएगा मेरे को, 2 एलसीएम मिल जाएगा ना, 2 और 1 का। और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 6 2 है तो 8 4 8 4 8 4। ओके, अब क्या करना है मेरे को, इसको जोड़ देना है। तो 4 3 7 8 3 11 कैरी 1 4 3 7 1 8 8 3 11 कैरी 1 4 3 7 1 8 8 3 11 कैरी 1 3 2 5 1 6 फिर 6 5 11 कैरी 1 11 8 19 11 8 19 1 20। ओके, 20 पॉइंट। अब ये देखो यहाँ पे क्या मेरा 1818 रिपीट हो रहा है, मतलब कि 1818 रिपीट हो रहा है। अगर ये और लिखता आगे तो आगे क्या आता मेरा 18 आता, तो 20.16 के ऊपर बार नहीं आएगा, बट 18 के ऊपर क्या आएगा मेरा बार आएगा। ओके, तो इसका सम मेरे को कितना मिल गया, इसका आंसर मेरे को मिल गया 20.1618 के ऊपर बार। समझ गए? यहाँ पे देखो, जितने मैक्सिमम नंबर्स के ऊपर बार नहीं है आंसर में भी उतने नंबर्स के ऊपर बार नहीं आएंगे, और जितने के ऊपर बार है उतने नंबर्स का एलसीएम निकालो तो उतने नंबर्स के ऊपर बार आएंगे। समझ गए? ये रूल अपने माइंड में लॉक कर लो, फिट कर लो, जो करना है कर लो, लेकिन ये भूलना मत। ओके, तो बढ़ते हैं आगे हम लोग अपने क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन के हम लोग को देखो 8 पॉइंट और एक हमारा 5 पॉइंट। तो आंसर में कितने नंबर्स के ऊपर बार नहीं आएगा, यहाँ पे देखो 1 नंबर के ऊपर बार नहीं है मैक्सिमम, तो 1 के ऊपर क्या आएगा, बार नहीं आएगा। तो 5 और 9 को यहाँ पे लिखना है आपको। फिर एक क्या करो, यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन मार दो। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, आगे क्या करना है, 46 मेरा क्या है रिपीट ना, तो 46 46 46 46। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो 9 है ना, तो 9 तो लिख दिया है, तो 27 927 927 और देखिए हमारा बढ़ता जाएगा 46, यहाँ पे क्या आ जाएगा 92। समझ गए? और आपको ध्यान रखना है कि आप लोगों को मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 6 डिजिट तक का ही सम लेना है। क्या क्या लेना है आपको, 6 डिजिट तक का ही सम लेना है, क्योंकि आपको उतने तक में ही आंसर मिल जाएगा आपका, 6 डिजिट तक में। ओके, चलो तो क्या करो, अब सबका सम करो। 6 2 8, यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 9 4 13 कैरी 1 6 1 7 1 14 कैरी 1 4 2 6 1 7। ओके, फिर 9 और 6 15 कैरी 1 7 4 11 1 12 कैरी 1 6 2 8 1 9। फिर यहाँ पे 9 4 13 कैरी 1 6 1 7 7 14 कैरी 1 4 2 6 1 7। फिर 9 5 कितना होता है, 14 होता है, कैरी 1 5 1 6 8 6 14। तो 14.4 के ऊपर बार नहीं आएगा, लेकिन बार कितने के ऊपर आएगा, 7 4 3 9 2 5 के ऊपर क्या आएगा मेरा बार आएगा। देखो 6 डिजिट तक ही आपको बार कैलकुलेट करना, चाहे कितना भी नंबर क्यों ना हो, आपको 6 डिजिट तक ही बार कैलकुलेट करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो, और यहाँ पे बार कितने नंबर पे आएगा, एलसीएम कितना है मेरा, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो इनका एलसीएम कितना होता है, 6 होता है ना। तो 14.474392 क्या आएगा, 6 नंबर के ऊपर बार आएगा। समझ गए? कोई दिक्कत, ये इसका आंसर है। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, इससे ज़्यादा टफ तो एग्जाम में पूछेगा नहीं एग्जामिनर, क्योंकि उसको मालूम है बच्चों के दिमाग के साथ हम लोग को थोड़ा सा ट्रिकी प्ले करना। अब ये देखो, इसके अंदर क्या है मेरा, यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 8 पॉइंट और यहाँ पे कितना मिल जाएगा 5 पॉइंट ना।
और यहाँ पे कितने नंबर्स के ऊपर बार नहीं है, मैक्सिमम 2 नंबर्स के ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 नंबर्स के ऊपर बार नहीं आएगा। 8 के बाद 7 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 4, और यहाँ पे क्या करो, एक लाइन मार दो इमेजिनरी लाइन की, इसके ऊपर बार नहीं है। फिर उसके बाद रिपीट क्या हो रहा है, 4 मेरा रिपीट हो है, और इसके बाद क्या मेरा 9 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। और यहाँ पे देखो मैक्सिमम क्या है मेरा, 1 और 1 के ऊपर बार है, तो आंसर में केवल 1 नंबर के ऊपर ही बार आएगा मेरा, समझ गए। और जितना एलसीएम आए ना उतने डिजिट के बाद क्या करना है आपको, एक लाइन मार देनी है इमेजिनरी। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एलसीएम 6 आया तो आपने 6 डिजिट के बाद क्या किया, लाइन मार दिया। और यहाँ पे एलसीएम कितना आया आपको, 1 आया तो आपने 1 डिजिट के बाद लाइन मार दिया। वैसे सेम केस यहाँ पे था, यहाँ पे कितना आपका एलसीएम 2 है ना, तो आपको क्या करना है, 2 डिजिट के बाद आपको एक लाइन मार देनी है, तो 2 डिजिट के बाद क्या आएगा, 12 आएगा आपका, समझ गए। तो यहाँ पे आप चाहे कितने का भी सम कर लो, 9 4 13 कैरी 1 9 1 10 4 14 कैरी 1 9 1 10 4 14 कैरी 1 9 1 10 4 14 कैरी 1 9 1 10 4 4 14 कैरी 1 9 1 10 4 14 कैरी 1 4 4 8 1 9 7 3 10 कैरी 1 5 1 6 8 6 14 8 6 14, तो कितना मिल जाएगा मेरे को, 1 के ऊपर बार मेरे को मिल जाएगा, तो 14.094 के ऊपर बार। और ये जो आगे लिखे मैंने कंफर्मेशन के लिखे थे कि आंसर मेरा रॉन्ग ना हो जाए, आंसर मेरा क्या हो, आंसर मेरा रॉन्ग ना हो जाए, तो इसका आंसर कितना है मेरा 14.0944 के ऊपर बार। ओके, कोई दिक्कत कोई तकलीफ, नॉर्मल प्लस किया है बच्चों बस, और कुछ नहीं किया, इससे ज्यादा हम लोग करेंगे भी नहीं इसके आगे। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। ये देखो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आया, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 2 पॉइंट 3 पॉइंट 5 पॉइंट, सब क्या करना है मेरे को, प्लस करना है। और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बार है और बार नहीं भी है, तो कितने नंबर्स के ऊपर बार नहीं आएगा, 3 नंबर्स के ऊपर बार नहीं आएगा बिल्कुल भी, क्योंकि मैक्सिमम 3 नंबर्स के ऊपर बार नहीं है। तो 8 5 6 7 4 7 और 8 5 7, इसके ऊपर क्या आएगा, बार नहीं आएगा। ओके, फिर इसके बाद किसके किसके ऊपर बार आएगा, 3 5 6 मैंने लिख दिया, और रिपीट मेरा क्या हो रहा है, मैं रिपीट मेरा 5 6 हो रहा है ना, तो 5 6 5 6 5 6 5 6। फिर इसके बाद 7 4 क्या हो रहा है मेरा, रिपीट हो रहा है, तो 7 है तो 4 7 4 7 4 7 4 7। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो 8 5 7 है, तो 6 6 क्या हो रहा है मेरा, रिपीट हो रहा है, समझ गए। कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना मेरा 2 2 और 1, और एलसीएम कितना होता है मेरा, 2 2 और 1 का एलसीएम मेरा कितना होता है, 2 होता है, तो मतलब मैक्सिमम 2 नंबर्स के ऊपर मेरे बार आएंगे। ओके, समझ गए। तो यहाँ पे देखो पीछे मतलब 2 नंबर्स के ऊपर क्या आएंगे मेरे, बार आएंगे ना। तो मैंने क्या किया, 2 नंबर्स के यहाँ पर इस लाइन के बाद 2 डिजिट के बाद एक इमेजिनरी लाइन मार दिया मैंने। तो यहाँ पे देखो 6 6 12 12 7 19 कैरी 1, फिर 5 6 4 10 5 15 1 16 कैरी 1, 6 6 12 12 7 19 1 20 कैरी 2, 6 4 10 5 15 2 17 कैरी 1, 6 6 12 12 7 19 1 20 कैरी 2, फिर 6 4 10 5 15 2 17 कैरी 1। यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 6 6 12 6 6 12 7 19 1 20 कैरी 2, 6 4 10 5 15 2 17 कैरी 1, फिर 7 7 14 6 20 1 21 कैरी 2, फिर 5 5 10 4 14 2 16 कैरी 1, फिर 7 1 8 8 8 16 8 24 4 2 कैरी यहाँ पे, फिर कितना मिला मेरे को, 5 3 8 2 10 2 12, कितना मिला मेरे को, 5 3 8 2 10 2 12। ओके, तो आंसर मेरे को यहाँ पे देखो, इस लाइन के ऊपर क्या आएगा, 2 बार आएगा, तो आंसर कितना मिलेगा मेरे को, 12.461 70 का बार, 12.461 70 का बार। ये मेरा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि आगे 70 70 क्या होगा, रिपीट होगा। समझ गए आप लोग कि कैसे सॉल्व करना है। कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर होगी तो कमेंट बॉक्स में पूछो, टेलीग्राम पे पूछो, पर्सनली पूछो, मैं सब जगह आपको आंसर करूंगा।
ओके, कोई परेशानी कोई दिक्कत आई होप नहीं होनी चाहिए। मेरा माइक कहाँ जा रहा है ये, राइट इधर से। ओके चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसमें ऑप्शन देने का कारण क्या मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 0.007 का बार प्लस 17.83 का बार प्लस 310.0202 पे बार। तो यहाँ पे मैक्सिमम दो नंबर्स के ऊपर ही बार आएंगे, मैक्सिमम दो नंबर्स के बार आएंगे, क्योंकि एक दो एक, यहाँ पे एक के ऊपर बार है, यहाँ पे दो के ऊपर बार है, यहाँ पे एक के ऊपर बार है। तो एक दो एक का एलसीएम कितना होता है, दो होता है। तो पॉइंट के बाद मैक्सिमम दो नंबर्स के ऊपर बार आएंगे, तो तीन वाला आंसर तो बिल्कुल भी नहीं होगा और एक वाला आंसर भी बिल्कुल नहीं होगा। ओके, फिर उसके बाद क्या बचता है, देखो एक दो, और यहाँ पे क्या है, दो नंबर के ऊपर बार नहीं है, और यहाँ पे क्या है, तीन नंबर के ऊपर बार नहीं है। तो मैक्सिमम ऐसे आंसर में तीन नंबर्स के ऊपर बार नहीं होगा और दो नंबर के ऊपर बार होगा पॉइंट के बाद। तो ये दोनों आंसर मेरे को दिख रहे उसमें। देखो अगर आपको एग्जामिनेशन में सॉल्व करने को नहीं है, समय नहीं है आपके पास, बट आपने दो ऑप्शन को कैंसिल कर दिया, ये देख के आपने दो ऑप्शन को क्या किया, कैंसिल कर दिया वहां पे देख के कि इतने इतने नंबर बार होगा और इतने नंबर बार नहीं होगा, तो आप वहां पे 50-50 का रिस्क ले सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि आंसर इन्हीं दोनों में से एक है। तो भगवान ने भरोसा करके आप लोग टिक मार दो अगर एग्जाम में टाइम नहीं बचा है तो। ओके चलो देखो, तो अभी तो टाइम है, फिलहाल हम लोग सॉल्व करके लेते हैं। कितना है यहाँ पे, 0 पॉइंट के बाद कितना है, तीन नंबर के ऊपर बार नहीं आएगा, तीन नंबर के ऊपर बार नहीं आएगा, तो 0.007। फिर यहाँ पे कितना है, 17.838, तीन नंबर के ऊपर, उसी को रिपीट किया मैंने वापस। ओके क्योंकि यहाँ पे 838383 रहेगा मेरा। फिर उसके बाद देखो 310.020, तीन नंबर मेरे हो गए। फिर यहाँ पे ये लाइन मार दो। अब यहाँ पे क्या मेरा क्या रिपीट कर रहा है, 7 रिपीट कर रहा है, तो 7777। और यहाँ पे क्या मालूम है आप लोगों की, दो नंबर के ऊपर बार आएंगे, सिर्फ क्या होंगे, दो नंबर के ऊपर बार आएंगे आपके पास। ओके तो 838338। फिर यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 2222 जो रिपीट कर रहा है। ओके अब मैं क्या किया, मैं इसको प्लस किया, 8 2 7 17 कैरी 1, 7 3 10 2 12 1 13 कैरी 1, 8 2 10 7 17 1 18 कैरी 1, 7 3 10 2 12 1 13 कैरी 1, 7 1 8 8 16 कैरी 1, 3 2 5 1 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो मेरे को कितना मिल जाएगा, यहाँ पे दो नंबर्स के ऊपर बार आएगा ना, मेरा क्या आएगा, यहाँ पे दो नंबर्स के ऊपर बार आएगा, तो एक इमेजिनरी लाइन, तो 38 पे बार और इतने पे बार नहीं आएगा। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 327.866 38 पे बार। ये मेरा क्या होगा, इसका आंसर होगा 38 पे बार, मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। आपको इतना भी कैलकुलेट करने की लंबा जरूरत नहीं, क्योंकि आपको मालूम है 327.866 तो दोनों में सेम है, केवल कौन से नंबर पे बार है आपको ये पता लगाना था, समझ गए। तो 38 पे बार आएगा, सिंपल क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था, बिल्कुल इजी मक्खन जैसा क्वेश्चन था। ओके ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अभी देखो इस क्वेश्चन को जिसने भी पेन और पेपर से सॉल्व किया उसको मैं आके मारूंगा, सीरियसली। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करने का ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और देखो, सोचो कि क्या क्वेश्चन का आंसर बिना पेन पेपर के मिल सकता है। जी मिल सकता है, बट सोचने वाला ब्रेन चाहिए, तो सोचो देखो। ओके देखो यहाँ पे क्या है, पॉइंट के बाद एक के ऊपर बार है, पॉइंट के बाद दो के ऊपर बार है, पॉइंट के बाद एक के ऊपर बार है। ओके तो आंसर जो भी होगा, एक दो एक का एलसीएम कितना होता है, दो होता है, मतलब पॉइंट के बाद दो नंबर के ऊपर बार होंगे, तो एक और तीन के होने का तो सवाल ही नहीं होता कि एक नंबर के बार नहीं होगा और तीन नंबर के बार नहीं होगा। फिर उसके बाद ये देखो, पॉइंट के बाद एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो मतलब आंसर जो भी होगा उसके अंदर पॉइंट के बाद एक डिजिट पे बार नहीं होगा और बाकी के दो डिजिट के ऊपर बार होगा उसके, समझ गए। एक डिजिट के ऊपर बार नहीं होगा और बाकी के दो डिजिट के ऊपर क्या होगा, बार होगा।
तो ऐसे में तो एक ही आंसर दिख रहा है हम लोग को, ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन ए में 2 के ऊपर 12 लेकिन 1 के ऊपर 12 नहीं है, तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। सॉल्व करना पड़ा, पेन उठाया मैंने, पेपर उठाया मैंने, कुछ किया मैंने, ऑप्शन से ही सॉल्व कर डाला इसको। देखो अब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा बाय ऑप्शन 0.412 का बार। देखो अब आप लोग अगर इतने ही अपना नोट्स बना चाहते हो तो इसको एक्सपांड करो, लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी एक्सपांड करके लिख दो इसको अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। समझ गए? आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग एक्सपांड करके लिख दो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं तो इसका आंसर नहीं लिखने वाला बिल्कुल भी, क्योंकि बाय ऑप्शन सॉल्व हो गया ये। और एग्जाम में आपको यही तरीके काम आएंगे सॉल्व करने के लिए। बार वाले क्वेश्चन में हमेशा नोटिस करना है सब क्वेश्चंस को, क्योंकि अगर आपने नोटिस नहीं किया तो वही गधों वाला काम होगा। आप कुछ लोग प्लस करेंगे, कुछ लोग इसको 9 लेंगे, 99 लेंगे, 90 लेंगे, वो गधों का तो कभी एग्जाम नहीं निकलने वाला जो ऐसा काम करते हैं 99 और 99 वाला इस टाइप के सम में। समझ गए? तो बढ़ते हैं आगे, तो बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब ये देखो यहाँ पे क्या आया, हमारा माइनस इंट्रोड्यूस हुआ। और आपको तो एक बात मैंने बताया नहीं है, क्वेश्चन 2019 के मेंस में था, ये भी अपने नोट्स में डाल लेना ताकि आपको प्रीवियस ईयर का मालूम रहोगे। तो चलते क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या खास बात कर रहा है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 नंबर के ऊपर बार है, यहाँ पे 3 नंबर के ऊपर बार है, इनका एलसीएम होता है 6, और यहाँ पे 6 नंबर के ऊपर बार दिए हुए हैं। फिर उसके बाद 1 नंबर पे बार नहीं है, तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 1 नंबर पे बार नहीं, मतलब हम लोग को इसको सॉल्व करने की जरूरत लगने वाली है। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे इसको हम लोग। 3 पॉइंट, 1 नंबर के ऊपर बार नहीं आएगा तो 7, और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा 1.4। यहाँ पे क्या करो, एक इमेजिनरी लाइन मार दो, फिर यहाँ पे क्या आएगा मेरे को 6, 7 6 हो गया, फिर 7 6 7 6 7 6 7 6, फिर इसके बाद 4 मेरा हो गया ना, फिर 5 7 6 5 7 6, फिर 5 7 6। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी आई होप नहीं होंगे। फिर इसके बाद देखो कितने डिजिट्स पे के ऊपर बार आएगा, 6 डिजिट्स के ऊपर। तो आपको क्या करना है, आपको 6 डिजिट्स के बाद 2 2 4 2 6 डिजिट्स के बाद एक लाइन मार देनी है। चलो अब क्या करो, माइनस करना शुरू करो यहाँ से। 6 में से 6 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 5 6 में से 5 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 6 में से 7 गया, कितना बच जाएगा यहाँ पे, 16 में से 7 गया 19, 16 में से 7 गया 9, फिर यहाँ पे कितना बच जाएगा, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 4 गया 3, 3 में से 1 गया 2। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, देखो इस मतलब 6 एलसीएम आया तो इस लाइन के बाद 6 डिजिट के ऊपर बार आएगा, और यहाँ पे 1 के ऊपर बार नहीं आएगा, तो 2.310019। तो क्या होगा इसके 191 191। तो यहाँ पे क्या होगा, इतने के ऊपर बार आएगा, तो कौन सा नंबर है यहाँ पे 3.100191, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। समझ गए? और ये भी मेंस का पूछा हुआ ही सवाल है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आई होप नहीं होगी, क्योंकि देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को देख के बच्चा डर जाएगा अगर उसको कंसेप्ट नहीं पता है। बट आपको कंसेप्ट पता है तो आप लोग डरोगे बिल्कुल भी नहीं, डरोगे आप लोग कंसेप्ट पता है, आप लोग अच्छे बच्चे हो। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 14 एक नेक्स्ट टाइप है, उसको वो आगे देखेंगे। गलती से क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, फिर उसके क्वेश्चन नंबर 15 पे जाते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे बट आगे देखेंगे क्योंकि उसका सॉल्यूशन थोड़ा अलग है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मिला है मेरे को, मल्टीप्लिकेशन मिला है मेरा। वो क्या मिलेगा यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन। और ये क्वेश्चन 2018 के मेंस का है। ये क्वेश्चन क्या है, 2018 के मेंस का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इसका आंसर कैसे आएगा, पहले एक काम करो, इसको सिंप्लीफाई कर लो। पहले इसको क्या करो, सिंप्लीफाई कर लो। ये मेरा क्या बन जाएगा, 39 माइनस 3 मतलब 36 डिवाइडेड बाई 90 इंटू यहाँ पे कितना मिल जाएगा 8/9। ओके, तो 9 चौक 36, यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, देखो 19
ओके, तो कितना मिलेगा मेरे को, 8 चौक 32/90। कितना मिलेगा मेरे को, 8 चौक 32/90। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको 0.35 का बार नहीं लिख सकता मैं इसको, क्या मैं इसको 0.35 का बार नहीं लिख सकता? अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ क्या बन जाएगा मेरा, 35 - 3 डिवाइडेड बाय 90, मतलब कितना मिल जाएगा मेरे को, 32/3, 32/90, यही मेरे को मिल गया। अभी देखो, अब ये जो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, यहाँ पे 0.35 के ऊपर बार, तो ये स्टेप आपको माइंड में सॉल्व होगा, बट यू नीड अ प्रैक्टिस। अगर अच्छी खासी प्रैक्टिस है, क्योंकि इसका कोई ट्रिक नहीं बता सकता आपको, इसका कोई ट्रिक होगा तो भी वो ट्रिक कितने टाइम तक आपको याद होगा। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप डायरेक्ट इसको यहाँ पे लिख सकते हो, ये कि हमारा 32 है और नीचे मेरा 90, मतलब एक के ऊपर बार होगा और एक के ऊपर बार नहीं होगा, और जिसके ऊपर बार नहीं होगा वही मेरा क्या होगा, माइनस होगा। तो जो माइनस होगा उसी को क्या करो, उसी को प्लस कर दो। समझे? अब इतना याद रखने से अच्छा है कि डायरेक्ट प्रैक्टिस करो और ये ट्रिक आपको याद हो जाएगी ड्यू टू प्रैक्टिस। ओके, तो इसका कितना मिल गया मेरे को, 0.35 के ऊपर बार। अब एक काम करो, डायरेक्ट इसको सॉल्व करो। कितना मेरा, 0.477 के ऊपर बार प्लस 0.503 के ऊपर बार माइनस 0.35 के ऊपर बार। ओके, तो लिखो यहाँ पे 0.5, जो बड़ा नंबर है 0.5। ओके, फिर यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 0.4, और यहाँ पे 0.3। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है। ओके, यहाँ पे क्या, यहाँ पे प्लस और माइनस है। वेट, इसको क्या इतना बड़ा लिखने की जरूरत है हमको? क्या हम लोग बाय ऑप्शन सॉल्व कर सकते हैं? कर सकते हैं तो अच्छी बात है, देखते ट्राई करते हैं इसको, अगर बाय ऑप्शन सॉल्व होता है तो। देखो यहाँ पर, यहाँ पर क्या है मेरा, पॉइंट के बाद कितने नंबर के ऊपर बार आएगा, 2 नंबर के ऊपर बार आएगा, तो ये 3 का तो और 1 का तो सवाल ही नहीं उठता। अब बचते ये दोनों। ओके, अब बचते हैं ये दोनों, तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा, इनके लिए सॉल्व तो करना पड़ेगा हमको, क्योंकि हम लोग इसमें आके फंस गए। 50-50 तो है यहाँ पे, बट कौन सा 50 है, ये वाला 50 है, ये वाला 50 है, हमको कंफर्म नहीं है। तो 0.4, यहाँ पे 0.5, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 0.3। एक काम करो, माइनस वाले को ना बीच में रखो, वो क्यों मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 0.3, यहाँ पे क्या है 0.5। ओके, अब क्या करा, एक नंबर के ऊपर क्या आएगा, बार नहीं आएगा, क्योंकि मैक्सिमम एक के ऊपर बार नहीं है। तो 4, अब क्या हो रहा है मेरा, 7 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ओके, और यहाँ पे क्या है मेरा, 3 में क्या हो रहा है मेरा, 5 रिपीट हो रहा है। ओके, देखो, और ये 5 क्या है, 0 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 5 3। और यहाँ पे क्या देखो, 2 के ऊपर बार है और एक के ऊपर बार है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, एलसीएम 2 मिल जाएगा। समझ गए? मेरे को एलसीएम कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 2 मिल जाएगा। तो ये 2 डिजिट के ऊपर यहाँ पर, चलो अब प्लस करना। अब ये क्या है, ये मेरा माइनस है और ये मेरा प्लस है, तो इसको और इसको जोड़ो, मतलब फर्स्ट और एंड को जोड़ो और लास्ट वाले को माइनस कर दो। तो 7 3 10 5 आएगा मेरा यहाँ पे। ओके, फिर ये देखो, 7 में से 5 गया 2, फिर 7 3 10 -5, इन दोनों को जोड़ो और बीच वाले को माइनस करो। 7 में से 5 गया 2, 7 3 10 -5, 7 में से 5 गया 2, फिर 7 3 10 5, 7 3 10 5 15, नहीं जोड़ना थोड़ी है, माइनस करना है ना। तो 7 3 10 -5 5, इसके बाद 7 में से 5 गया 2, फिर 4 5 4 9, 9 में से 3 गया 6, 0.6, और यहाँ पे क्या आएगा, 2 नंबर के ऊपर बार आएगा, तो 0.625, तब 0.625 के ऊपर बार, मतलब ऑप्शन सी इज अवर आंसर। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देखो, ये ऐसे सवाल मेंस में आ रहे। आपका मेंस में क्या लग रहा है, आपको टफ पेपर आता है? जी बिल्कुल भी नहीं, 70% पेपर वहाँ भी उंगलियों का खेल होता है, बट दिमाग की क्षमता उतनी होनी चाहिए उन उंगलियों के खेल को समझने के लिए। अगर नहीं है तो नहीं समझ पाओगे और मारे जाओगे एग्जामिनेशन हॉल में ही, शहीद हो जाओगे पेपर के सामने, कुछ कर नहीं पाओगे। अगर नहीं कंसेप्ट पता है, नहीं ट्रिक पता है, नहीं रिवाइज किया है, तो मैथ्स को पढ़ना वीर बड़ी बात नहीं होती, मैथ्स को प्रैक्टिस करना बड़ी बात होती है, मैथ्स को याद रखना बड़ी बात होती है। मैथ्स को
पेपर पे देख के आना, आंसर निकालना बड़ी बात होती है, समझ गए। ओके, तो वो बढ़ते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही है, ये क्वेश्चन भी 2018 के मेंस में पूछा गया था। देखो मेंस में जब भी क्वेश्चन पेपर बनते हैं ना, तो अगर एक ही दिन में 2 शिफ्ट है 3 शिफ्ट है ना, तो क्वेश्चन सबके सेम होते हैं, नंबर बदल भले वो लोग बदल दे, क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज नहीं होता वो लोग। अब ये देखो, पहले हम लोग को इसको एक प्रॉपर इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो 0.39 पे बार फिर इंटू 0.7 पे बार, ये कितना मिल जाएगा मेरे को 36। अब मैं 36 कहाँ से है वो नहीं बताना तुम लोगों को, तो 36/90 इंटू यहाँ पे 7/9, तो 9 चौक 36, यहाँ पे कितना मिलेगा मेरे को 28/90। तो क्या मैं इसको 0.31 पे बार नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि जब मैं इसको सॉल्व करूँगा कितना मिलेगा मेरे को, देखो यहाँ पे मिलेगा ये 31 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 90, मतलब 28/90, सीधा सीधा ये, समझ गए। तो ये जो अब आप जब ये लिखना सीखोगे, मतलब कैसे प्रैक्टिस से, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आप उतने अच्छे से जल्दी से इसको लिख पाओगे, समझ गए। और नंबर अगर नीचे 90 है, अगर 99 है, 999 है, तो आपको दिक्कत नहीं। अगर नीचे 990 है, 99 है, 990 है, 9000 है, तो वहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा। और 90 अगर रहेगा ना, तो ऊपर क्या करना है आपको, प्लस और माइनस करके देखना है कि क्या बन रहा है मेरा। ओके, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ। और 3 के चांसेस ज़्यादा होते हैं प्लस माइनस बनने के लिए, ऐसा क्वेश्चन पेपर में देखा गया है, समझे। तो यहाँ पे कितना मिलेगा मेरे को, यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा 0.31 पे बार, तो 0.56 पे बार माइनस 0.723 पे बार प्लस 0.31 पे बार। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैक्सिमम कितने आंसर्स के बाद क्या आएंगे, बार आएंगे मैक्सिमम कितने आंसर पे, दो नंबर, मतलब ये तो सीधा गया, 3 नंबर वाले गायब। अब क्या बचते, दो नंबर वाले बचते, तो इनको क्या करो, एक बार सॉल्व कर लेते हैं हम लोग बिना किसी प्रॉब्लम के, हो जाएगा ना। देखो यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 0.7, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.3। अब यहाँ पे देखो, एक नंबर के ऊपर क्या आएगा, बार नहीं आएगा, तो यहाँ पे एक लाइन मारो जिनके ऊपर बार नहीं आएगा, फिर उसके बाद क्या करना है, वही रिपीट करना है। 5 6 6 के और हमारा रिपीट ना, तो 6 6 6 6 6, यहाँ पे कितना मेरे को 7 2 3 2 3 2 3 2 3, यहाँ पे कितना है मेरा 3 है, तो 1 1 1 1 1 1 1 1। ओके, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या माइनस है और यहाँ पे क्या प्लस है, तो 6 1 7 माइनस 3 4, 6 1 7 माइनस 2 5, 6 1 3, 6 1 7 माइनस 3 4, 6 1 7 माइनस 2 5, 6 1 7 माइनस 3 4, 6 1 7 माइनस 2 5, 6 1 7 माइनस 3 4, 6 1 7 माइनस 2 5, फिर 5 3 8 माइनस 7 में वो कितना मिल जाएगा 1, और यहाँ पे कितना 0 पॉइंट। अभी देखो 5 4 मेरा क्या हो रहा है, रिपीट ना, और 2 डिजिट के ऊपर क्या आएंगे, बार आएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इनका एलसीएम 2 है। एलसीएम कितना है, 2 है ना, 1 2 1 का एलसीएम 2, तो यहाँ पे आंसर कितना मिलेगा मेरे को 0.154 के ऊपर बार, मतलब ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। देखो ये मेंस का क्वेश्चन है यार, अब मेंस में इससे इजी कोई कितना पूछ ले आपको, कोई कितना पूछ ले। अब देखो यहाँ पे आप लोग 50-50 करके निकाल दे रहे हो, आप लोग को अगर नहीं आ रहा तो यू कैन टेक अ रिस्क, आप लोग रिस्क लेने का चांस ले सकते हो वहां पर, क्योंकि सिंपल ही तो है, समझ गए। बढ़ते हैं आगे। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो मैक्सिमम क्या आएंगे, 2 नंबर के ऊपर बाहर आएंगे, तो मतलब 3 वाला कैंसिल कर दो सीधा, बचते क्या यहाँ पे ये, और यहाँ पे क्या 1 नंबर के ऊपर बाहर नहीं आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन में हम लोग फंस गए। क्या यहाँ पे 0.5, यहाँ पे कितना है 0.4, और यहाँ पे कितना है 0.3, इतने नंबर्स के ऊपर बाहर, ये पॉइंट के बाद ये नंबर से बाहर नहीं आएंगे, तो 5 7 5 7 5 7 5 7 ओके, फिर 4 3 2 3 2 3 2 3, फिर उसके बाद क्या है मेरा, ये देखो 3 है ना, तो 5 5 5 5 5 5 5। अब यहाँ पे देखो 2 2 2 2 2 1, तो इसका एलसीएम कितना होता है, इसका एलसीएम होता है 2
दो एक का एलसीएम होता है 2, मतलब आंसर मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट के ऊपर क्या आएंगे, 12 आएंगे, मतलब यहाँ पर इसको प्लस कर लो, मतलब इसका ये माइनस है और एक हमारा प्लस है ना। तो कितना मिलेगा मेरे को, 7 5 12 -3 9, 5 5 10, 5 5 10 -2 कितना 8, 7 5 12 -3 9, 5 5 10 -2 8, 7 5 12 -3 9, फिर 5 5 10 2 -8, 7 5 12 -3 9, फिर 5 3 8 -4 4, तो 0.498 बार। तो कितना मिल जाएगा मेरे को, 0.498 पे बार, मतलब ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर। कोई दिक्कत कोई परेशानी, यहाँ पे तो सी पहले से ही येलो हुआ था, इसलिए आपको आप समझ भी करेंगे कि यही हमारा राइट आंसर है। कोई दिक्कत कोई परेशानी आई होप होनी तो नहीं चाहिए कि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सिंपल है, कोई टफ क्वेश्चन अभी तक हमें फेस नहीं किया है बिल्कुल भी। ओके, अब ये देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा बाद में आते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन देखते हैं, भले थोड़ा अलग है, तो आगे क्या छोड़े इसको, इसको ना यहीं पे निपटा लेते हैं हम लोग, आगे छोड़ेंगे फिर ये मेरा बच जाएगा। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है मेरा, 2.4 इंटू 0.6 बार इंटू 3 इंटू 0.16 का बार। तो एक काम करो, इस पर आप लोग पहले बोर्ड मार्क्स लगाओ ना, पहले ये ब्रैकेट आप लोग क्या करो, सॉल्व कर लो। ये देखो 2.4 का बार मतलब 2 सही 4/9, तो 9 दूनी 18 और 4 मेरा कितना होता है 22, मतलब 22/9। अभी देखो इसको मैं सिर्फ यही एक सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। 2.4 के बार को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2.4/9, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 9 दूनी 18 4 22 डिवाइडेड बाय 9। समझे अब कहाँ से आया 22/9, यहाँ से आया। चलो फिर उसके बाद इंटू 0.6 का बार मतलब 6/9, फिर इंटू 3 इंटू 0.16 का बार मतलब 15/90, क्या आएगा 15/90 आएगा। फिर इंटू यहाँ पे कितना मिल रहा है मेरे को, 27 का बार मतलब 27/99 इंटू, और यहाँ पे क्या होगा मेरा, ये देखो जो भी इसका आंसर आएगा उसका क्या होगा, उल्टा कर देना आप लोग। तो यहाँ पे कितना मिलेगा मेरे को, 83 -8 कितना होता है मेरा, 83 -8 75, तो 75/90 इंटू यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 90 ऊपर है, यहाँ पे क्या डिवीजन है, उसको मैंने अगर मल्टीप्लिकेशन बदला तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 15/90 मिलता है ना, तो ये कितना मिलेगा 90/15, तो 90/15 मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा। कैलकुलेशन सिंपल था ना, कोई टफ तो नहीं था ना। ये देखो 27/99 यहाँ पे आया, फिर 75 कहाँ से, 83 का बार 0.83 पे होल बार मतलब क्या है, 83 -8 कितना होता है 75 डिवाइडेड बाय 90, क्योंकि एक के ऊपर नहीं और एक के ऊपर नहीं है। फिर उसके बाद फिर ये मेरा कितना है 16 बार मतलब मेरा कितना होता है 0.16 का बार मतलब मेरा कितना होता है 15/90। अब ये देखो ये इक्वेशन यहाँ पे फिट बैठना चाहिए। अब वो भाग में अगर उसको मल्टीप्लाई करना है तो उल्टा होना ही पड़ेगा, समझ गए ना, कोई दिक्कत कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे देखो कैंसिल करो एक दूसरे को, आप लोग कैसा कैंसिल कर सकते हो यहाँ पे। ओके, 15 से 15 गया, ये 90 से 90 गया, फिर उसके बाद में 9 तियाँ 27 गया, ये 27 से 27 गया ये, फिर उसके बाद में 22 है ना, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 9 है। ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 9 है, तो 3 दूनी 6 3 तिरका 9, 3 तिरका 9 मेरे को मिल गया। फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है 74, यहाँ पे क्या है 90 है ना, तो 90 मेरा कितने से निकल जाएगा, 90 मेरा निकल जाएगा, 90 मेरा निकल जाएगा 5 से भाग जाएगा मेरा, ये 5 एकम 5 5 अट्ठे 40, फिर उसके बाद में कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे 5 एकम 5 5 25। ओके, तो ये देखो ये कितना मिलेगा मेरे को, 3 5 15 और ये कितना मिलेगा 3 6 18, कितना मिलेगा मेरे को 3 6 18 मिलेगा मेरे को ये। फिर उसके बाद में 2 के बाद 3 यहाँ मल्टीप्लाई मेरा होगा, फिर कितना बच रहा है मेरा देखो आंसर में 2/3 मेरे को आ रहा है ना, एक 2 यहाँ पे बच रहा है और ये 3 यहाँ पे आ रहा है मेरा।
बट ये आना तो नहीं चाहिए, कहीं तो मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं, कहीं तो हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, और वो कहाँ कर रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करते इसको ना दोबारा बैकवर्ड करके देखते कहाँ पे कैलकुलेशन में गलती हुई है, क्योंकि आंसर हमारा 1.1 में आना चाहिए और आंसर 0 पॉइंट में आ रहा है। ओके सो लेट्स अगेन चेक के आंसर क्या आएगा। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा बड़ा है ना, तो संभाल के करना है यहाँ पे। 15×6 = 90, 15×6 = 90, फिर उसके बाद में 19×3 = 27, 9×9 9×9 यहाँ पे 2, 11×2 = 22, फिर 9×3 = 27, फिर 3 से 3 मेरा कैंसिल। उसके बाद में ये देखो, ये जो 6 मेरा बचा हुआ है, ये जो मेरा क्या बचा हुआ है, जो मेरा 6 बचा हुआ है ना, तो क्या मेरा 6 से 6 कैंसिल होगा। ओके यहाँ पे देखो 15×5 = 75, 15×6 = 90, फिर ये जो 6 है, ये 6 से ये 6 कैंसिल, और ये 6 से ये 6 कैंसिल, तो कितना बच गया यहाँ पे 2, 5 और 9 बच गया यहाँ पे। तो 2 × 5 / 9 कितना हो मेरा 10/9, मतलब 1.111111 इन्फिनिटी तक कितना जाएगा 1.1 का बार। अरे देखो ये जो मेरा क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, लेंदी था, कैलकुलेटिव था, इसलिए एक मिस्टेक मुझसे भी हुई, तो थोड़ा संभाल के करना, माइंड खोल के करना। देखो एग्जामिनर ना आपके ऊपर माइंड का प्रेशर बनाना चाहता है ऐसे क्वेश्चंस को देकर, वो आपके माइंड के ऊपर मेंटल प्रेशर क्रिएट करना चाहता है कि आप वो देखिए कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो कि नहीं मेंटल प्रेशर के अंदर। क्योंकि ये देखो ये एक प्रकार का मेंटल प्रेशर क्रिएट करने का ही काम करता है कोई ऐसे क्वेश्चंस। बट आपको पैनिक नहीं होना है, सावधानी पूर्वक आराम से 1 से 2 मिनट लेके सोचिए कि कौन कौन सा नंबर कैंसिल हो रहा है, कौन कौन सा नंबर कैंसिल नहीं हो रहा है। समझ गए? चलो अब बढ़ते हैं आगे। एक काम करते हैं, इसके पहले ना क्वेश्चन नंबर 14 निपटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है मेरा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 0.x y का बार प्लस 0.y x का बार कितना, यहाँ पे 5/9 है, तो x + y मेरा कितना होगा, मेरा x + y कितना होगा, यही पूछा है ना। तो देखो अगर मैं यहाँ पे 59 को लिखूँ और 95 को लिखूँ, क्या दोनों नंबर सेम है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये अगर ये एक्स वाई है तो ये क्या मेरा, ये वाई एक्स है। समझ गए? तो वैसे ही ये दोनों नंबर यहाँ पे क्या सेम नहीं है, ये पहले ही आप लोग अपने माइंड में डाल लो। अगर किसी ने वीडियो पॉज करके ऐसी गलती की एक्स वाई, ओके, XY/90, क्या XY/90 प्लस YX/90, ये पूरी तरीके से गलत होगा, इससे आंसर नहीं मिलने वाला इसे। क्योंकि मैंने ऑफलाइन बच्चों को सिखाया है, मुझे पता है कि वो लोग कैसे कैसे डाउट पूछते हैं। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, देखो XY-X / 90, क्योंकि XY में से क्या होगा, X अगर यहाँ पे कोई दूसरा नंबर होता तो बिना 12 वाला नंबर क्या होता है, माइनस होता है, प्लस YX - Y / 90 = 5/9। ओके, अब मैं एक्स वाई को क्या लिख सकता हूँ, मैं एक्स वाई को क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक्स वाई को क्या लिख सकता हूँ मैं, 10x + y, क्योंकि 59 मेरा क्या होता है 50 + 9 ना। उसी प्रकार से क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ना, इसे मैं मतलब 10x + y - x प्लस, अब बेस क्या मेरा दोनों का सेम है ना, तो 90 डिवाइड बाई, इसको मैं 10y + x - y करके लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हमारा 5/9 है ना, तो +x + कैंसिल, प्लस y - y कैंसिल, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, और इसका 10 आ गया मेरा। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 10 में से कॉमन निकाल लिया, क्या x + y डिवाइडेड बाई 10 = 5, तो 10 से 10 कैंसिल, आंसर कितना है मेरा x + y = 5। सो सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा ट्रिकी जरूर था लेकिन सिंपल था। क्या हुआ, थोड़ा सा ट्रिकी जरूर था लेकिन सिंपल था। ओके, चलो आप लोगों से एक सवाल मेरा, कि अगर मेरा 0.xy का बार है प्लस 0.yx का बार कितना है मेरा 5/9 है, और xy क्या है मेरा, xy मेरा एक नॉन डिजिट इंटीजर है, क्या है मेरा नॉन जीरो इंटीजर है, नॉन जीरो इंटीजर है वो। ओके, ये मेरा क्या नॉन जीरो इंटीजर है, तो x और y की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, x और y की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, कितनी वैल्यूज
पॉसिबल है, मतलब ये देखो मेरा x प्लस वाई कितना है, मेरा 5 आया, तो x और y की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। एक तो मैं यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। फिर और आप में से महाशय रहेंगे जिनको मैंने नंबर सिस्टम में सिखाया, वो बोलेंगे सर यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1। बट ये दोनों नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वेशन में हमने पहले से ही इसको लिखा हुआ है कि अगर एक x है तो सेकंड में वो y, फिर y है तो फिर x है। हमने इक्वेशन को रिवर्स करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पे रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों का सम एंडिंग में 5 ही आने वाला है। अगर आप लोग इसको x लेते हो, मतलब आप लोग क्या लिखते हो यहाँ पे 0.32 का बार प्लस, और आपने क्या किया यहाँ पे क्या लिया 0.23 का बार। देखो आपने इन शॉर्ट यहाँ पे क्या काम किया, आपने इन शॉर्ट यही चीज लिखी यहाँ पे बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। ओके, तो यहाँ पे कितनी वैल्यूज पॉसिबल, यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। अगर आप 2 और 3 करते हो तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 0.23 का बार प्लस 0.32 का बार। अब ये देखो दोनों नंबर सेम ही तो है ना, आप 4 में 3 जोड़ो, 3 में 4 जोड़ो, फर्क तो पड़ना है। मतलब ये जो दो पेयर है वो पॉसिबल नहीं हो, क्योंकि आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो सिर्फ ये दो पेयर पॉसिबल है वहाँ पे, 1 4 और 2 3, एक्स और वाई की वैल्यूज क्या है, ये मेरी क्या है, एक्स और वाई की वैल्यूज है मेरी। ओके ओके, तो आई होप आपको मैंने आज जितना भी सिखाया है, क्योंकि इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट पैटर्न शुरू होता है, तो आई होप कि अभी वो लेना ठीक नहीं है, क्योंकि 1 घंटे का लेक्चर हो गया और नेक्स्ट पैटर्न लूँगा तो 15 से 20 मिनट सिखा के नेक्स्ट पैटर्न पे कोई मतलब नहीं। तो हम लोग अपना सीधा नेक्स्ट लेक्चर ही नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर लेंगे। तो अगर आप सबको अभी तक का लेक्चर अच्छे से समझा है तो आप लोग इसके क्या बनाइए, आप लोग इसके नोट्स बनाइए, एकदम अच्छे से नोट, जिसको मतलब कि देखो तो दिल खुश हो जाए किसी का भी। ओके, तो वो नोट्स बनाइए, मुझे मेल पर भेजिए वो नोट्स, और जिसके नोट्स होंगे मैं यहाँ पे उसको आपको लाइव दिखाऊंगा एक दिन, क्योंकि नोट्स कैसे बनाया, किस बच्ची ने नोट्स बनाया, मैथ्स का नोट्स बनाया किस बच्चे ने बनाया है। ओके, तो अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, क्योंकि जो मैथ्स का फ्री कोर्स है ना, आपको मतलब कि कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए, आप लोग पूरा मैथ्स यहीं पे कवर कर लोगे बिल्कुल फ्री में। ओके, और रिवाइज करके आना है नेक्स्ट टाइम जब ये आओगे। देखो ये जो बार वाला सम है ना, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट हमारा जो है सिंप्लीफिकेशन मेन पार्ट शुरू होगा, तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, क्योंकि आप लोग सोचते होंगे सर 1 घंटा हो गया, कंसेप्ट कम है, सम कम है। बिल्कुल भी नहीं है, धीरज रखो, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना स्पीड भी बढ़ेगा हम लोग का। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अगर रिवाइज कर सको, नोट्स बना सको तो मुझे भेजो, और डाउट भी पूछो टेलीग्राम के ऊपर, तो मैं डाउट्स का आंसर वहाँ पे पर्सनली करता हूँ आपको। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओके, चलो बाय।